डेब्यू आपका 1 अप्रैल को। हाँ, पाकिस्तान में। नहीं, इंडिया में पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ, माफ कीजिएगा। तो वो कैसा स्वागत था? नहीं, वो अप्रैल फूल मेरा। सो 2 बॉलें खेली, 1 रन बनाया और वापस आ गया। बट 2 बॉलें खेलने के लिए आप यकीन मानोगे, मोहाली में था तो मोहाली का ड्रेसिंग रूम ऐसे ही जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और ये ग्राउंड है। तो उतर के गया तो बाउंड्री लाइन पे शोएब अख्तर था, तो उसने 38 तक मुझे जितनी गालियाँ आती थी उसने दी, छोड़ा वहाँ तक। फिर आगे शाहिद अफरीदी ने टेक ओवर किया, फिर उसने मुझे क्रीज तक छोड़ा गाली देते हुए। सो 2 बॉल खेलने के लिए 20 साल के लड़के ने वो गालियाँ सुनी माँ बहन की जो उसको आती भी नहीं थी। विरूपा जी, तो डेब्यू तो उतना अच्छा नहीं रहा, बट जब आउट होके आया तो ये था कि यार अब इनके खिलाफ कुछ ऐसा करना ताकि इनकी गालियां बंद हो और फिर मैं इनको गालियां दे आपको समझ आ रही थी गालियां? हाँ, मैं मतलब हरियाणवी जाट हूँ तो आती है, बट उस समय तक उतनी नहीं आती थी, मतलब वो ठेठ पंजाबी वाली जो, तो वो समझने में थोड़ा टाइम लगा, बट इतनी तो समझ में आ गई थी माँ बहन की। तो विरूपा जी, एक मोहब्बत आपकी है सोशल मीडिया पे, वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान है शोएब अख्तर के साथ, ये कैसी मोहब्बत है? ये मतलब इसका कोई भी नाम दे सकते हैं उस मोहब्बत को, लेकिन हम लोग जब खेलते हैं तो हम लोग ऐसे खेलते हैं जैसे एक हमारा एक लड़ाई हो रही है आपस में, लेकिन जब नहीं खेलते और बाहर होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं तो वो हमारे लिए खाना लेके आते हैं, हमें बाहर लेके जाते हैं। जब वो यहाँ होते हैं तो हम उनके लिए खाना लेके जाते हैं, हम उन्हें बाहर लेके जाते हैं। तो वो प्यार आज भी है, चाहे वो हम लोग कमेंट्री में मिले या चाहे वो हम लोग बाहर कहीं मिले, तो आज भी वो है, बैठते हैं, गुफ्तगू होती है। जैसे अभी कतर में लेजेंड लीग हो रही है तो वहाँ पर पाकिस्तानी भी प्लेयर है, इंडियन भी हैं, श्रीलंकन भी, तो आज भी वो महफिलें वहाँ लग रही होंगी, क्योंकि जो बैठकर बातें होती हैं यार दोस्तों की, उसका मज़ा ही अलग है। जो आप कह रहे हैं गालियों से शुरुआत हुई, वो सब याद आ रहा था आपको जब आप मुल्तान में 300 मार रहे थे? मुल्तान तो मेरे ख्याल से बाद में, उससे पहले तो हम 2003 वर्ल्ड कप खेले थे, तो वो उस समय भी ये बहुत याद आ रहा था। तो उनको जब सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को एक ओवर में 19 चौके मारे, तो हर चौके और छक्के पे सूद समेत वो गालियां लौटाई है मैंने, नॉन स्ट्राइकर हैंड से। पाजी, शोएब अख्तर के साथ आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, आप दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो हर कोई जानता है, खट्टा मीठा होता रहता है। एक कहानी है जब आपने शोएब अख्तर को सचिन पाजी के साथ कुछ जिम वाला सीन हुआ था कि वो अनबैलेंस हो गए थे और आपने शोएब अख्तर को 3-4 दिन डरा कर धमका कर घुमाता रहा, वो क्या है प्लीज? मुझे लग रहा है आज का मुद्दा इंडिया पाकिस्तान ही है। हम लोग लखनऊ में थे, सहारा शहर में, तो वहाँ पर हमारे लिए इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था। तो उस डिनर पे परफॉर्मेंस भी थी, शाहरुख खान और वो सब आए हुए थे। तो उसके बाद हम लोग खाना पीना कर रहे थे, तो शोएब अख्तर ने शायद कुछ 2-4 पैग ज़्यादा लगा लिए, तो उसके बाद वो सचिन तेंदुलकर को उठाने लगे। तो सचिन तेंदुलकर को उठाना आसान काम नहीं है, मतलब हमारी इतनी जनता है, उनका प्रेशर इतना उनके कंधों पे रहता है, तो समझ लो कि 100 करोड़ लोगों को उठाने के बराबर है तेंदुलकर को उठाना, तो इतने भारी हैं। तो उठाने लगे तो गिर गए। अब वो गिर गए तेंदुलकर और शोएब अख्तर दोनों, तो मैं बगल में खड़ा था, मैं हंसा भी, लेकिन मैंने उनको डराया, मैं कहा तो तेरा कैरियर खत्म, क्योंकि तूने हमारे क्रिकेटर को, सबसे बड़े प्लेयर को गिराया है, उसको चोट लग गई है, अब वो बीसीसीआई को बोलेगा, बीसीसीआई पीसीबी को बोलेगी, तू तो खत्म, तू तो मर गया, तेरा कैरियर हो। तो वो 2-3 दिन तक चला सिलसिला, और फिर बाद में उसने सचिन तेंदुलकर जाकर पैर पकड़े, भाई आप ऐसा कुछ मत करना, मेरा कैरियर ना खराब हो जाए। अच्छा, आपके, हमने करियर की शुरुआत की बात की, लेकिन क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? बचपन में क्रिकेट आप कैसे खेलना शुरू, नजफगढ़ में क्रिकेट कैसे खेलना शुरू किया आपने? मैं टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेलता था, तो शाम अच्छा। को 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे। अब तो लेदर बॉल भी ऐसी मारते जैसे टेनिस बॉल है। हाँ, वो बाद में आया। हाँ। तो टेनिस बॉल खेलते थे, 4-4 5-5 ओवर के मैच होते थे, दिन में 3-4 मैच, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक जितने मैच हम ज़्यादा खेल सके, और उनमें 4 ओवर 5 ओवर के मैच में 60 रन 70 रन ऐसे टीम बनाती थी, और चेज होते थे, कभी 80 रन भी बन जाते थे। तो वो क्रिकेट खेलने का वो शौक था, मतलब वो नहीं था कि मतलब क्रिकेट खेलना है, आगे प्लेयर बनना है, कि यार ये 4-4 ओवर के मैचेस खेलने हैं और इनमें छक्के चौके मारने हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करते थे कि अच्छा 60 रन बनाने तो कितने छक्के चौके मारने हैं 24 बॉलों में, ताकि हम लोग 60 रन बना सके। तो वो कैलकुलेशन होती थी चौके छक्कों की, ना कि सिंगल लेना है या वो करना है। तो आई थिंक वही आदत इंटरनेशनल क्रिकेट में पड़ गई कि रन बनाने, यार 25 चौके मारो ना, भागना क्यों है, 100 रन बन जाएंगे 25 चौके में। पर टेनिस बॉल से दांत, आप, हमने सुना आपका दांत टूट गया था बचपन में, टेनिस बॉल से टूट गया था? नहीं, वो टेनिस बॉल से दांत नहीं टूट सकता। तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 7वीं 8वीं में था, तो मैं ऐसे ही टेनिस बॉल खेल रहा था, वहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट बॉल से खेल रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी खिला लो।
तो उन्होंने कहा तू बहुत छोटा है तो सब विकेट कीपर पीछे खड़ा हो जा, बॉल आए तो बस पकड़ा दियो। तो मैं विकेट कीपर पीछे खड़ा था विकेट के। तो वो नजागुड़ा ग्राउंड ना पथरीला ग्राउंड है, वहाँ पत्थर ही पत्थर ज़्यादा है, घास तो कभी हमने देखी नहीं, मिट्टी थी। तो मैं पीछे खड़ा था, बॉल बैट्समैन ने मारी नहीं लगी, तो मैं पीछे झुक के उठाने लगा तो पत्थर पे लग के मेरे मुंह पे लग गई और मेरे दांत पे गेंद लगी, टूट गया दांत, सूज गया, खून आ गई। खून तो जैसे तैसे मैंने रोक लिया, बट वो जो टूटा हुआ दांत था वो नहीं मिला, क्योंकि घर जाऊंगा तो मुझे पता था कि अगर मेरा दांत टूटा हुआ देखा तो मेरी पिटाई होने वाली है। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर ने मदर ने पूछा भाई क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, कह रहा होट क्यों छुआ, मैंने नहीं वो ऐसे गिर गया था तो लग गई। तो 2 दिन बाद उन्हें पता चला मेरा दांत टूटा हुआ है। तो 2 दिन तक तो ना मैंने उन्हें मुंह दिखाया ना हंसा कुछ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा भी, और प्लस ये कहा कि भी आज मारा, उन्होंने फिर मारा और मतलब भाई तुम्हें पता है नहीं तो ये ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो 2 दिन के बाद जब पता चला मारा, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। तो मैं क्रिकेट ना खेलूँ ऐसा हो नहीं सकता था। तो मैं अपने घर में ना रोता था, मतलब एक कोने में जाके ना रोने का भी ऐसा है कि आंसू नहीं निकालने, बस इतना ही, एफर्ट भी ना लगे और दुनिया को पता चल जाए, पता चल जाए कि मैं रो रहा हूँ। सो मेरे जो सबसे बड़े ताऊ जी थे भूप सिंह जी, वो आए और उन्होंने पूछा भाई क्यों रो रहा है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा बॉल लगी थी, दांत टूट गया तो मुझे खेलने नहीं दे रहे। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला तू भी तो बहुत खेलता कूदता था, तू भी तो बहुत टूटता फूटता था, तेरे को किसी नहीं रोका, तू क्यों रोक रहा। तो फिर उन्होंने परमिशन दिला दी खेलने की, और फिर क्रिकेट खेलते रहे उसके बाद। किशोर, वीरूपा जी की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि गैंगस्टर नजफगढ़ में पहले तो गैंगस्टर बहुत हुआ करते वीरूपा जी, उनके बीच आपने खेला, वहीं से आपने कॉन्सेप्ट उठाया कि चलो गैंगस्टर तो बंदूक लेके जाता है, मैं बल्ला लेके 22 गज की पट्टी पे आक्रामकता फैलाता हूँ। गैंगस्टर वहां से ये सोच तो नहीं आई कि बंदूकी से बैट लेके जाऊं, बट ये है कि हम लोग बच्चे मालूम नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ खेलने आते थे बड़े, शाम को हमारे साथ, और अगले दिन पता चलता था कि कोई कांड हो गया और उन कांड में वो बच्चे शामिल थे। या ऐसा भी हुआ है कि अगले दिन वो बच्चों की लाश मिली नाले पर कि उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो उसके बाद हम थोड़ा डर गए थे कि भी फिर पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेते, भाई तू कौन है, कहाँ से है, क्या माँ बाप का नाम है, क्या करता है। वरना उससे पहले तो बहुत सारे से लड़के थे जो दिन में हमारे साथ खेलते थे, रात को कांड करते थे, और सुबह पता चला या तो पुलिस पकड़ के ले गई या वो उनकी डेथ हो गई। तो वो एक ये था कि हमने वो फिर डिस्टेंस बनाना शुरू किया कि नहीं यार हम लोग को उस तरफ नहीं जाना नजफगढ़। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि नजफगढ़ अगर आप 90s में पेपर खोलते थे तो फ्रंट पेज पे होते थे नजफगढ़ में इतने लोग मर गए, ये गैंग वार हो गई, इतने पुलिस ने पकड़ लिए। तो वो उसके लिए नजफगढ़ बहुत फेमस था। तो उसको बदलते बदलते टाइम लगा। जब मैं इंडिया खेला तो फिर नवाब ऑफ नजफगढ़ का वो मुझे ताज मिला, और फिर उसके बाद वो स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा फेमस हो गया। ये आप सुशील कुमार भी आ गए उसके बाद। जी, आप गर्व करते हैं इस बात पे कि आपने नजफगढ़ की इमेज बदली? नहीं, मैं गर्व करता हूँ कि मैं नजफगढ़ में पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, तो ये मैं गर्व करता हूँ। इमेज तो मैंने नहीं बदली, इमेज तो मीडिया ने बदली, क्योंकि मीडिया के हाथ में होता है कि फ्रंट पेज पे न्यूज़ छापने की बैक पेज पे न्यूज़ छापने, या कि बीच में कहीं छापनी जहाँ कोई पढ़े ना।